दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की। दुनिया दो हिस्सों में बट रही है। दुनिया का जो मैप है बदल रहा है, ना सिर्फ बॉर्डर के थ्रू बल्कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मनी के थ्रू भी। आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक नई लाइन में डिवाइड हो रही है, जिसको हम बोलते हैं जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। अगर ये ट्रेंड बढ़ता गया तो दुनिया का फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर दोनों चेंज हो जाएंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। दोस्ती भी अब डॉलर में तुलती है। आज अलग अलग कैंप्स बनते दिखते हैं। अर्थव्यवस्था का ये नया दौर है दोस्तों, जहाँ ट्रेड नहीं, पावर और प्रेशर के हिसाब से दिशा मिलती है। वेलकम टू द एज ऑफ जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में समझे, जब दुनिया पॉलिटिक्स का प्रेशर में ट्रेड, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को तोड़ने लगे, उसे हम जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका सेंस क्या है? आजकल कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ने की बजाय अलग अलग कैंप्स बनाने में लगी हुई हैं। फ्री ट्रेड को मिसअंडरस्टैंड करके रिप्लेस करती जा रही है। अब ट्रस्ट की जगह सस्पिशन आता जा रहा है। कंट्रीज एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं कर रही। IMF ने वार्न किया था कि फ्रेगमेंटेशन से ग्लोबल GDP 7% तक गिर सकती है। दैट इज इक्वल टू जापान और जर्मनी की कंबाइंड इकोनॉमी। ये 2023 में IMF का फ्रेगमेंटेशन रिपोर्ट था। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये अराइज होता है, जो वर्ल्ड है वो फ्रेगमेंटेड क्यों हो रहा है? वर्ल्ड अलग अलग पार्ट में क्यों बढ़ रहा है या हिस्सों में बढ़ रहा है? देखिए, तो US और चाइना का टेक्नोलॉजी वार, चाइना की AI, 5G, सेमीकंडक्टर सब स्ट्रैटेजिक बनते गए। सप्लाई चेन्स की बात करें तो वो भी चेंज हो रही है। US चाइना को कंट्रोल करना चाहती है, उसको डोमिनेट करना चाहती है, और यहीं से फ्रेगमेंटेशन ग्रो हो रहा है। चाइना दुखना नहीं चाहती। रशिया यूक्रेन वार की बात करें तो यूरोप को एनर्जी स्ट्रक्चर टूट गया है। पेमेंट सिस्टम भी अलग अलग हो गए। सब लोग अपनी पेमेंट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। सैंक्शंस ने ग्लोबल मार्केट को डिवाइड कर दिया। अमेरिका ने जो सैंक्शन लगाया था। अगर हम मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट के पास ऑयल फ्लो, डिफेंस अलायंसेस, डॉलर का फ्लो सब रीसेट होता जा रहा है। सब में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स होती जा रही है। सिक्योरिटी ट्रेड की बात करें तो दुनिया में ये ट्रेंड अब बढ़ रहा है। अब नेशनल सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन जब इंडिया में आया था 1991 में, तब हमने बाहर की कंट्रियों के साथ जुड़ना स्टार्ट कर दिया था। ग्लोबल हो गए थे। हम लोग भी बाहर काम करें, वो लोग भी इंडिया में आके काम करें। बट अब नेशनल सिक्योरिटी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ग्लोबलाइजेशन से। अब ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा इम्पैक्ट होता जा रहा है। इंडिया के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कैसे ये फ्रेगमेंटेशन इंडिया को अफेक्ट करेगा। इंडिया के पास बिग अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। इंडिया अभी भी एक न्यूट्रल प्लेयर है जो नॉन अलाइंड एडवांटेज ले जा सकता है। कंपनीज जो है वो चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया की तरफ शिफ्ट करना चाहती है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, फार्मा की, वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। पर रिस्क भी है। एक्सपोर्ट मार्केट भी डिवाइड हो रहा है,
इंडिया को चूज करना पड़ सकता है किस तरफ वो जाए। ऑयल प्राइस भी अनस्टेबल है, इंपोर्ट बिल भी बहुत हाई हो रहा है, डॉलर की डोमिनेंस का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अगर हम स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग एक्ट की बात करें कि इंडिया कैसे स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, इंडिया एक यूनिक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है। अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी अलायंस कर रही है, रशिया के साथ एनर्जी पार्टनरशिप कर रही है, मिडल ईस्ट के साथ वो लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी के साथ इंडिया जुड़ता जा रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी में वो डील कर रहे हैं। ये बैलेंस है जो इंडिया की स्ट्रेंथ है। इंडिया अगर ये बैलेंस को मेंटेन करता है तो काफ़ी स्ट्रेंथ हो जाएगी। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें तो वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन का। दोस्तों, ट्रेड ब्लॉक्स का फॉर्मेशन हो सकता है, कंट्रीज जो हैं वो दो कैंप्स में डिवाइड हो सकती हैं, एक अमेरिका लेड वेस्ट, दूसरा चाइना लेड ब्रिक्स। अगर हम करेंसी फ्रेगमेंटेशन की बात करें, करेंसी में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो डॉलर का ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर किया जा रहा है। ब्रिक्स अपनी करेंसी का प्रपोजल दे रही है। अब लोकल करेंसी में सेटलमेंट बढ़ने वाला है, कंट्रीज अपनी करेंसी में सेटल करेगी। सप्लाई चेन फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो जैसे मेड इन वन कंट्री, मेड विथ ट्रस्टेड पार्टनर्स, एक कंट्री या ट्रस्टेड पार्टनर इसको बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो दो इंटरनेट हो सकते हैं, दो चिप सप्लाई चेन्स बन सकती हैं, दो एआई इकोसिस्टम्स ऑपरेट हो सकते हैं, यानी दुनिया डिजिटल बॉर्डर्स में डिवाइड हो रही है। दोस्तों, सॉल्यूशन की बात करें और इंडिया को कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में डीपर इंटीग्रेशन होना चाहिए इंडिया का, वो डीपली इंटीग्रेट करे। हम लोग हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग पुश बढ़ाएं। हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं ग्लोबल साउथ, IMFG, PF, इन पे फोकस करें, डॉलर की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करें जिससे डॉलर थोड़ा सा कमज़ोर बने। हम आत्मनिर्भर भारत 2.0 पे फोकस करें, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स और ट्रेड पे हम लोग ध्यान दें। तो दोस्तों, आपने देखा कि जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन कोई छोटी बात नहीं है, ये दुनिया को दो हिस्सों में बांट सकती है और इंडिया दोनों कैंप को बैलेंस करके सुपर पावर बनने के चांस रखता है। इंडिया जो है अपना दोनों साइड पे काम करने की कोशिश कर रहा है। इस फ्रेगमेंटेशन के दौर में जिसका विजन स्ट्रांग होगा वही ग्लोबल ऑर्डर तय करेगा। क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? कमेंट करके आप जरूर बताइए कि क्या इंडिया दोनों कैंप्स में इकट्ठा एक बैलेंस बना सकता है, इधर से चाइना लेड ब्रिक्स और उधर से यूएस लेड। तो यूएस और चाइना दो पार्ट होंगे वर्ल्ड के और इसमें इंडिया दोनों साइड पे होना चाहता है। इंडिया फ्रेगमेंटेशन नहीं होना चाहता, इंडिया बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए IMS अकेडमी को। थैंक यू वेरी मच।